भाई यार कुछ दिन पहले ही आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हुआ। आईफोन 17 के अंदर बहुत अच्छे खासे अपग्रेड आपको देखने को मिले। इस प्रो मैक्स का डिजाइन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और कुछ थोड़े बहुत अपग्रेड्स भी इस फोन के अंदर करे गए। अब ये दोनों ही फोन्स तो हमने खरीद लिए, बट थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि क्यों खरीद लिए, बिकॉज काफी तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। अभी सितंबर के महीने में आईफोन 17 सीरीज जब लॉन्च हुआ उस टाइम पे A19 प्रो चिप निकाला गया जो काफी ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था। अब इसे टक्कर देने के लिए एंड्रॉइड के लिए दो फ्लैगशिप प्रोसेसर्स लॉन्च हो चुके हैं। पहला स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 और दूसरा मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500। लास्ट जनरेशन के मुकाबले दोनों में काफी ज्यादा परफॉर्मेंस जब देखने को मिला और दोनों ही 4 मिलियन का एंट्यूटो स्कोर निकाल के दे रहे हैं और दोनों ही 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है और काफी ज्यादा बैटरी इफिशिएंट भी है। मैं स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के लॉन्च इवेंट में भी गया था और वहां पे इसका परफॉर्मेंस देख के मैं लिटरली शॉक हो गया था। डेस्कटॉप प्रोसेसर जैसे Intel Core Ultra 7 और AMD Ryzen AI 7 को ये तकड़ी टक्कर दे रहा है। गेमिंग हो या फिर AI, बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस इस वाले प्रोसेसर में मिलने वाला है। एप्पल का प्रोग्रेस इतना तगड़ा है कि इसका यूज करके F1 मूवी भी रिकॉर्ड करी गई है। तो इसको टक्कर देने के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के अंदर आपको APB कोडेक का सपोर्ट मिलेगा। तो जो भी फोन्स इस प्रोसेसर के साथ आएंगे काफी तगड़ी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब थोड़ा सा फोन्स के ऊपर आते हैं। आईफोन और सैमसंग के कैमरे को एक ही ब्रांड टक्कर दे रहा है, वो है Vivo का X200 Pro लॉन्च हुआ था और लिटरली पूरे साल बेस्ट कैमरा फोन बन के रहा है। हमने Vivo X200 Pro भी यूज करा था, उसका भी हमने रिव्यू करा था और X200 Ultra को भी टेस्ट करा था, जो इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ बट हमने चाइना से अरेंज करके फिर उसका वीडियो बनाया था। एंड टू बी ऑनेस्ट दोनों ही फोन्स चलता फिरता DSLR है। अभी Vivo X300 सीरीज लेके आने वाला है और अक्टूबर में ही ये फोन लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर। अक्टूबर 13 को दोनों ही फोन्स लॉन्च हो जाएंगे। बेसिकली दो फोन्स अभी लॉन्च होने वाले हैं, X300 एंड X300 Pro। इनका बड़ा भाई अल्ट्रा कुछ टाइम बाद लॉन्च होगा। X300 Pro और X300 के अंदर जाइस के दो कैमरास रहेंगे। X300 और X300 Pro के अंदर मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों ही 50-50 मेगापिक्सल के रहने वाले और 200 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस रहेगा। और हाँ, आप 2.35x जाइस टेली कन्वर्टर लगा के और भी ज्यादा जूम कर पाओगे। X200 सीरीज तक एक प्रॉब्लम ये होती थी कि फोटोज तो नो डाउट बहुत ही तगड़ी निकाल के दे देता था, बट वीडियो के मामले में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फेस ऐसा वाइटिस टाइप का हो जाता था, ज्यादा डिटेल्स कैप्चर नहीं हो पाते थे। बट X300 सीरीज के अंदर वीडियो कैपेबिलिटीज बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ये 4K 60 fps सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएगा, 4K 120 fps डॉल्बी विजन HDR रिकॉर्ड कर पाएगा और 4K 120 fps 10-bit लॉग वीडियो भी सपोर्ट करेगा। इनमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर रहने वाला है और Vivo का V3 Plus इमेजिंग चिप भी रहने वाला है, जो फोटोज काफी तगड़ी निकालने में मदद करेगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि 7000 mAh की बैटरी रहने वाली है और फोन की थिकनेस रहेगी सिर्फ 7 mm और चार्जिंग में ये 120 वॉट की सपोर्ट करेगा। एंड बेस्ट पार्ट, ये आउट ऑफ द बॉक्स Origin OS 6 के साथ आने वाला है, जो Android 16 पे बेस्ड रहेगा। तो FunTouch OS से बहुत ही ज्यादा बेटर है। वैसे अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है ना, तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, बिकॉज बहुत क्रेजी वीडियोस बहुत ही जल्द आने वाले। अब जब से OnePlus ने OnePlus 13 लॉन्च किया है, मतलब लिटरली OnePlus का कमबैक ही हो गया। OnePlus एकदम जीरो कॉम्प्रोमाइजेस वाले फोन लॉन्च कर रहा है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया दे रहा है, कैमरा भी बढ़िया दे रहा है और अब OnePlus लॉन्च करने वाला है OnePlus 15, जो किसके साथ होगा? स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के साथ। स्नैपड्रैगन के इवेंट में हमें OnePlus 15 का ग्लिम्स देखने को मिला कि एक्चुअली में फोन दिखने में कैसा रहेगा। एंड नो डाउट फोन दिखने में मेरे को तो भाई काफी बढ़िया लगा। नॉर्मल चलते आ रहे कैमरा मॉड्यूल से काफी बेटर डिजाइन है। एंड इसका अगर आप डिजाइन देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा OnePlus 13s से ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो ये अक्टूबर 2025 में चाइना में OnePlus 15 लॉन्च होने वाला है। एंड आप सोच रहे होगे कि भाई OnePlus 14 तो आया ही नहीं, 15 कैसे लॉन्च हो रहा है? तो यस, OnePlus 14 को स्किप कर दिया गया है। इन्होंने ऐसा सोचा 13, उसके बाद फिर 15 ही निकाल देते हैं। ये बीच वाला जो वर्ड है वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, सो स्किप हो गया। चाइना में तो ये अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा, बट ग्लोबली ये लॉन्च होगा जनवरी में। बेसिकली OnePlus 13 भी लॉन्च हुआ था जनवरी के अंदर, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जनवरी में ही ये लॉन्च हो सकता है। अब OnePlus और Hasselblad का ब्रेकअप हो चुका है और OnePlus आत्मनिर्भर बन चुका है। OnePlus ने अपना डिटेल मैक्स इंजन डेवलप कर लिया, जो बेटर फोटोज निकालने में काफी हेल्प करेगा। इसमें पिछले साल जैसे ही 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप रहने वाला है और एक 3x टेलीफोटो लेंस रहेगा, जो डिटेल मैक्स इंजन के साथ काम करेगा और काफी बेटर जूम शॉट्स निकाल के देगा। गेमर्स के लिए एक गुड न्यूज है, बिकॉज इस फोन के अंदर 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले रहने वाली है। काफी शानदार स्मूथनेस इस फोन के अंदर मिलने वाली है। ऐसा लगेगा ऐसे टच कर रहे हैं और फोन अपने आप ही ऐसा चल रहा है, स्क्रॉल हुए जा रहा है। स्मूथनेस तो देखते हैं किस तरीके की रहती है। एंड एक बैड न्यूज ये है कि बेसिकली कुछ लीक्स आ रहे हैं कि इस फोन के अंदर हैप्टिक जो मोटर यूज करा जाता है वाइब्रेशंस एंड ऑल के लिए, उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया गया है। सो अगर आप फोन में टाइपिंग वगैरह कर रहे हो या फिर फोन आ रहा है वाइब्रेट वगैरह कर रहा है, हैप्टिक फीडबैक आपको उतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा। अब ये तो जब फोन लॉन्च हो जाएगा, जब हम टेस्ट करेंगे, तब जाके ये पता चल पाएगा कि एक्चुअली में वो किस तरीके का काम कर रहा है। वैसे एक चीज आपको माननी पड़ेगी, Xiaomi एप्पल का बहुत ही बड़ा फैन है। अब मैं बताता हूँ क्यों। बेसिकली पिछले साल Xiaomi 15 लॉन्च हुआ था और
Xiaomi ने देखा कि भाई एप्पल का तो 17 लॉन्च हो गया, हम अभी 15 ही लॉन्च कर रहे हैं, तो इन्होंने 16 को करा स्किप और ये भी आ गया 17 पे कि हम इस बार लॉन्च करेंगे Xiaomi 17। तो 25 सितंबर को चाइना में Xiaomi 17 सीरीज लॉन्च हो चुका है। इतना ही नहीं भाई, एक और चीज Xiaomi ने करी है। बेसिकली क्या हुआ था कि 15 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था अल्ट्रा के टैग में, बट 17 लॉन्च हुआ है प्रो मैक्स के टैग में। तो एप्पल का 17 प्रो मैक्स और Xiaomi का भी 17 प्रो मैक्स, मतलब नेमिंग के मामले में बिल्कुल कंट्रोल सी कंट्रोल थी। और इतना करके भी Xiaomi का मन नहीं भरा, तो इन्होंने क्या करा भाई, कैमरा मॉड्यूल भी डिट्टो सेम कॉपी कर दिया। लेकिन एक चीज इन्होंने अपग्रेड करी, कैमरे मॉड्यूल के पार्ट में इन्होंने एक डिस्प्ले लगा दिया जो एक्चुअली में भाई बहुत ही ज्यादा शानदार है। पीछे भी इन्होंने जो डिस्प्ले देके रखा है वो LTPO AMOLED 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है और इसकी पीक ब्राइटनेस भी 3500 निट्स है। ये डिस्प्ले काफी ज्यादा यूजफुल है। बेसिकली जब भी आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो इसे आप व्यू फाइंडर जैसे यूज कर सकते हो, मतलब बैक कैमरे से आप व्लॉग कर रहे हो, सामने आपको दिख भी रहा है कि किस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एंड इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं। बट ये सेकेंडरी डिस्प्ले सिर्फ 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स के अंदर मिलेगा, एप्पल वाले नहीं Xiaomi वाले के अंदर। इनके तीनों ही फोन्स के अंदर लाइका ब्रांडेड 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है और इसका फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का रहेगा। फर्क बस इतना रहने वाला है कि 17 प्रो प्रो मैक्स में आपको 5x टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है और Xiaomi 17 के अंदर 2.6x ऑप्टिकल लेंस मिलने वाला है। इसमें भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर रहने वाला है, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस आपको इस फोन के अंदर भी मिलने वाला है और ये फोन HyperOS 3 के साथ आएगा जो Android 16 पे बेस्ड रहेगा। देन थोड़ा सा iQOO के ऊपर आ जाते हैं। iQOO 12 और iQOO 13 दोनों ही फोन्स 55,000 के प्राइसिंग में काफी तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं और चाइना के अंदर iQOO लॉन्च करने वाला है iQOO 15, 14 नहीं डायरेक्टली 15। पता नहीं यार इस बार ये ट्रेंड को चल रहा है क्या कि एक नंबर इस बार स्किप करना है और सबको एक एक नंबर आगे बढ़ना है। ये फोन अक्टूबर में ही चाइना में लॉन्च होने वाला है और इस फोन के अंदर मिलने वाला है Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और साथ में ही iQOO का Q3 चिप भी। इसका सबसे ज्यादा यूज गेमिंग के टाइम पड़ने वाला है बिकॉज जेंसिन इंपैक्ट जैसे गेम के अंदर रे ट्रेसिंग इनेबल होने वाला है। मतलब गेम के अंदर रिफ्लेक्शन, शैडोज, लाइट इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा सॉलिड और क्लोज टू रियल लाइफ जैसा दिखेगा। इस फोन का Geekbench स्कोर भी लीक हुआ था। सिंगल कोर में ये 3284 और मल्टी कोर में 12,402 निकाल के दे रहा है जो बहुत ही ज्यादा इंसेन परफॉर्मेंस है। इसका डिस्प्ले भी काफी क्रेजी रहने वाला है। इसमें Samsung M14 पैनल यूज करा जाएगा जो S25 अल्ट्रा के M13 पैनल से भी बहुत बेटर रहेगा। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप रहने वाला है और एक 100x जूम करने वाला पेरिस्कोप लेंस भी रहेगा जिसके आप लीक फोटोज देखो क्या तगड़े शॉट्स निकाल के दे रहा है। 7000 mAh की बैटरी रहेगी और ये Origin OS 6 के साथ आएगा। अब iQOO 13 को टक्कर देने के लिए Realme के GT 8 सीरीज लॉन्च होंगे और ये भी अक्टूबर में चाइना में लॉन्च होने वाले हैं। इसमें दो फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, Realme GT 8 और Realme GT 8 Pro और ये फोन्स भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ लॉन्च होगा और ये चीपेस्ट 8 Elite Gen 5 वाले फोन्स रह सकते हैं बिकॉज ये iQOO 13 से भी कम प्राइस में लॉन्च होने के चांसेस है। इसमें मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का रहने वाला है और टेलीफोटो लेंस 200 मेगापिक्सल का रहेगा। और इस वाले वीडियो को देखो ऐसा लग रहा है कि कैमरे लेआउट को आप चेंज कर पाओगे। वैसे GT 8 के अंदर 7000 mAh की बैटरी रहेगी और GT 8 Pro के अंदर 7500 mAh की बैटरी रह सकती है या फिर 8000 mAh की भी बैटरी रह सकती है। देन अक्टूबर 16 को एक अंडररेटेड फ्लैगशिप कैमरा फोन लॉन्च होने जा रहा है। Oppo का Find X8 सीरीज काफी ज्यादा तगड़ा फोन था बट उतना ज्यादा हिट नहीं हो पाया था। बट इस बार जो Find X9 सीरीज के स्पेक्स दिख रहे हैं भाई मामला काफी सीरियस सा लग रहा है। उधर OnePlus अपना ब्रेकअप कर रहा है और Oppo Hasselblad के साथ पार्टनरशिप करके कैमरा डेवलप कर रहा है। इसके टेलीफोटो लेंस में काफी तगड़ा अपग्रेड है। 200 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है जो कमाल के पोर्ट्रेट शॉट्स लेगा। इनमें MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर रहने वाला है। परफॉर्मेंस तो नो डाउट काफी क्रेजी से रहेगी। बाकी ये सारे फोन्स काफी जल्दी चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और थोड़े बहुत टाइम में मतलब कुछ महीनों में इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो जाएंगे। और आप किस फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट करके भाई जरूर बताओ। आप किस ब्रांड के फैन हो, कौन से फोन के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको इन फोन्स के बारे में क्या लगता है वो भी मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब बटन दबा देना बिकॉज बहुत तगड़े वीडियोस बहुत ही जल्द आने वाले। तो यस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।